लगातार 2 दिन से। मैं गिरासर गांव के अंदर हूं और एक दुकान आप वहां देख सकते हैं। इस दुकान में 2 दिन पहले आग लगती है और रात को इस गांव में अचानक इसमें आग लग जाती है। प्रथम दृष्टया तो यही कहेंगे कि ये अंधविश्वास है। अब से पकड़ी और पूरी की पूरी है जो आग लग चुकी है। फ्रीज़र आप अंदर देख सकते हैं। अंदर जाके दृश्य है जो लेना का कोशिश करेंगे के बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस दुकान का मालिक कौन है। रात को 10 बजे जाने के बाद हम लोगों को किसी को मालूम नहीं है। कोई तार सर्किट हो गया तो भी मालूम नहीं है। कुछ बंदे ने बीड़ी पी के गिरी तो भी हमको मालूम नहीं है। रात को कोई बंदा आया था काम करके। मैं ऊपर छत पे गया था। हाँ। जब धुआं निकलने लगा मैंने सोचा मेरी दुकान जलती हुई है। मैं इसी के लिए आगे देखा तो इस दुकान से जल रही थी। मानता मैं अंधविश्वास मानता ही नहीं। कोई मान रहे हैं कि भूत प्रेत का है। होता ही नहीं है भूत। हाँ। भूत नहीं होता है। नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मुझे आज ये कहते हुए अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी कि भैंसली कांड आपको याद होगा। दरअसल वो एक रहस्यमय तरीके से किस तरीके से पुलिस ने वो गुत्थी सुलझाई और उसके बाद में पता चला कि आखिर जो भैंसली में हो रहा है वो क्या हो रहा है। ऐसा ही खाजवाला विधानसभा क्षेत्र का 34 केवाईडी गांव मुझे याद आता है। जब हम गए थे उस घर में लगातार 3 दिन तक आग लगी थी, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पर कोई मानसिक रोगी था। मानसिक रोगी की वजह से आग लगी है। ऐसी ही आज एक यहाँ घटना होने जा रही है लगातार 2 दिन से। मैं गिरासर गांव के अंदर हूँ और एक दुकान आप वहाँ देख सकते हैं। इस दुकान में 2 दिन पहले आग लगती है और रात को इस गांव में अचानक इसमें आग लग जाती है। प्रथम दृष्टया तो यही कहेंगे कि ये अंधविश्वास है। अगर कोई जादू टोना टोटका है तो हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी भ्रामक दावे को फैला रहे हैं। ये हो सकता है किसी शरारती तत्वों का काम हो सकता है या फिर कोई और भी नज़रिया हो सकता है। शॉर्ट सर्किट का भी मामला हो सकता है। तो पूरे ग्रामीण है, मैं अंदर से पूरा बताऊंगा, बाद में इन लोगों से बात करूंगा मैं। आप देखेंगे किस तरीके से आग लगी है ये। और श्याम गोविंद सर जो यहाँ का एक फेमस स्नेक कैप्चर है वो मेरे साथ में है। तो ये आग लगी है, आप देखें इसके अंदर पूरा का पूरा विजुअल। एक मिठाई की दुकान जिसके अंदर आग एकदम से पकड़ी और पूरी की पूरी है जो आग लग चुकी है। फ्रीज़र आप अंदर देख सकते हैं। अंदर जाके दृश्य है जो लेना का कोशिश करेंगे। अंदर फ्रीज़र है एक, वो फ्रीज़र दिखाने का आपको कोशिश करेंगे। उसके अंदर अभी भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो पड़ी है। आप देखेंगे इसकी हालात बहुत ख़राब हो चुकी है इस दुकान के अंदर। ये देखिए आप, अभी तक बोतलें हैं जो बोतलें है जैसी की जैसी पड़ी है। पूरा फ्रीज़र एकदम लॉक हो चुका है। इसके अंदर परचून का सामान था, सारी व्यवस्था थी। इसके अंदर कुछ कागजात हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, डायरीज हैं इनके, और सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं जो एकदम क्षत विक्षत हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि लगातार इस गांव में 2 दिन से आग लग रही है। तो सबसे पहले तो श्याम भाई आपका स्वागत है। क्या हालचाल है? बढ़िया है भाई साहब, राम राम सा सब ने। क्या लग रहा है आपको? बहुत ही गलत घटना हुई है। अब पता नहीं, हो सकता है क्या कुछ भी हो सकता है। इन गांव वालों से ही बातचीत करेंगे कि ये सब हो क्या रहा है। ठीक है, कोई चश्मदीद है कोई यहाँ का, मतलब इस दुकान का मालिक है? तो मैं नीचे जाके बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस दुकान का मालिक कौन है। दुकान के मालिक हैं ये। क्या हुआ पूरी घटना जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ, मतलब आप कब थे इसके अंदर, क्या कैसे हुआ? रात को 10 बजे यहाँ से दुकान से गया घर पे। हाँ। वापिस रात को 2 बजे फोन आया कि आग लग गई। आके खोला तब आग लगा हुआ था पूरा। किसी पे कोई शक है आपको? किसी पे नहीं सका। कोई कल शाम को आप इस दुकान में थे जब कोई अनजान आदमी था आपके पास में, कुछ ऐसा कोई भनक है आपको? कोई नहीं है। कोई नहीं है। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। नहीं, कोई नहीं। कोई आपने लॉक जब किया तो किस स्थिति में दुकान थी ये? सही स्थिति में थी। सही स्थिति में थी। आपने पूरा लॉक किया है इसको? इसको लॉक किया। क्या क्या सामान था अंदर, क्या क्या सामान था? 4 फ्रीजर थे, एक कूलर था, पंखा था और अनेक सामान था ये दुकान का। अच्छा, और आपने क्षेत्रीय प्रशासन को अवगत करवा दिया कि ये नुकसान हो चुका है? गए हुए हैं। गए हुए। जो परसों जो दुकान में आग लगी थी वहाँ, उस दुकान में कितना नुकसान हुआ? वो किसकी दुकान थी? वो तो भैया है। क्या था? सरकारी कोटा था। ये मेरे भाई की दुकान है। हाँ। ये रात को 10 बजे तक मनी मानी वो आपकी दुकान थी? वो हमारी नहीं है, वो कोटे वाले हैं। सरकारी जो कोटा बात है ना, ये रहा ओम प्रकाश जिनका नाम है। ये रात को 10 बजे प्राय कर दुकान बंद करता है। अच्छा। रात को 10 बजे जाने के बाद हम लोगों को किसी को मालूम नहीं है। कोई तार सर्किट हो गया तो भी मालूम नहीं है। कुछ बंदे ने बीड़ी पी के गिरी तो भी हमको मालूम नहीं है। रात को कोई बंदा आया था काम करके करीब 2:30 बजे। उसको मालूम पड़ा जब हम लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए, उसमें पूरा सामान खत्म हो चुका था।
और ये आपको सुबह पता चलता है, मॉर्निंग को? मॉर्निंग में हमको रात को 2:30-3 बजे रात को पता चल जाता है कुछ बंदे ने हमको फ़ोन किया था। आपको? किस बंदे ने फोन किया आपको? वो मिठाई वाला था, कोई यहाँ काम करने के लिए गया हुआ था रात को 2:30 बजे, यहाँ धुआं देखा ना, तो उन्होंने फ़ोन किया भैया आपकी दुकान में धुआं निकल रहा है। वो है जो जिन्होंने आपको फोन किया। हम्म। ठीक है, आपने क्या देखा 2:30 बजे रात को? आपने क्या देखा, क्या 2:30 बजे सर मैं ऊपर छत पे गया था। हाँ। जब धुआं निकलने लगा मैंने सोचा मेरी दुकान जलती हुई है। मैं इसी के लिए आगे देखा तो इस दुकान से जल रही थी। और कुछ देखा आपने इसके आसपास? कोई आदमी? इनको बुलाने के लिए गया था, हाँ। बुला के लेके आया, टैंकर वाले को बुला के लेके आया, महाराज को भी बुला के लाया था, तो जल तो चुकी थी। और जब देखा कुछ उस नहीं। दुकान में आग लगी, वो दुकान किसकी थी? आपकी? मेरी थी दुकान। अच्छा, क्या सामान था अंदर? उसमें वो खाली जूट का बारदाना था, 3-4 हजार 80 लाख 1 रुपए का था लगभग। तो वो आग कब लगती है? रात को? परसों शाम को 8 बजे, परसों शाम को? 8:30 हमारे पास फोन आया यहाँ गाँव किसका फोन आया आपके पास? हमारे ये दुकान वाले का पास वाला इन्हीं का ही फोन आता है आपके उनका फ़ोन आया। फिर हम आए 12 बजे तक बुझ गई। पास? फिर वह सुबह जाके बजू थाना के FRI कराई। अब आज सुबह पटवारी रिपोर्ट करवाई है। हाँ, दुकान खत्म हो गई, 8 पट्टी टूट गई दुकान की। दुकान पूरी डैमेज हो गई, ठीक बात है। एक बिल्कुल ही काम की नहीं दुकान, और माल सारा जल गया। और अदर माल भी था, कागज भी थे, क्योंकि मैं डिपो का काम करता हूँ तो सारा बारदाना और कागज वहीं रखता हूँ, वो सारा जल गया। पंखा लाइट फिटिंग सब जल गए, कुछ नहीं रहा उस दुकान में। आपने जब देखा उस दुकान को देखा आपने जलते हुए? नहीं देखा। उसको नहीं हालांकि देखा? उस दुकान में लाइट फिटिंग चालू नहीं है, हाँ। उसके बावजूद भी आग लगी। और पीछे अच्छा, वहाँ लाइट फिटिंग नहीं लाइट है? फिटिंग है, लेकिन लाइट फिटिंग चालू नहीं है। लाइट चालू नहीं है? हाँ। अच्छा। उसके बावजूद आग लगी, और पीछे से कोई सुराग नहीं है दुकान में जाने का। आगे गेट के नीचे 2 इंच की जगह है, वहाँ से लगा है, या तो किसी ने लगाई है या अपने आप लगी, वो हमें नहीं पता। आपका प्रथम दृष्टया आपका क्या मकसद कहता है? क्या कोई लगा चुका है आग या फिर क्या है ऐसा? ये आग लगाई हुई है मेरे में, तो लगाई हुई मैं है? नहीं कह सकता कैसे लग सकती है। हाँ। भाई लाइट ही नहीं है तो आग लगी कैसे? अब कैसे लगी? भूल से लग गई होगी, BDP के किसी ने लगा दी, वो हो सकता है। जानबूझ के थोड़ी लगेगा, लगाई तो पता नहीं। कुछ लोग इसको अंधविश्वास से जोड़ के देख रहे हैं। अंधविश्वास मैं नहीं मानता, मैं अंधविश्वास मानता ही नहीं। 1% कोई मान रहे हैं कि भूत प्रेत का है? होता ही नहीं है भूत। हाँ। भूत नहीं होता है, नहीं होता झूठे है। बातें। इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, भूत नहीं होता है, बात ही फालतू है। ये बात फालतू है। आपको क्या लगता है, आपने जब देखा, क्या किसी इंसान की करतूत लग रही है आपको? मेरे को इसके समझ में ही नहीं आ रहा अकेला ये। हाँ। मेरे तो ये कोई समझ में ही नहीं आ रहा। कितना धुआं निकला था उस वक्त? या धुआं निकला था। लोग टूटा हुआ था बाहर से, क्या था? नहीं, लोग तो मैंने आके तोड़वाया था। आपने आके तोड़वाया है? हाँ। इसका मतलब है कि आग पहले से लगा चुका था कोई? हाँ, आग तो लग चुकी थी आग पहले। उसका भी लोग तोड़ा ही था, हमारी दुकान का भी लोग तोड़ के निकाला था। खिड़की है दुकान में आपके? खिड़की बंद थी, बंद थी? हाँ, दो है, दोनों ही बंद है। अच्छा, इसके भी खिड़की है? इसके पीछे है ना गेट, पीछे गेट है? ठीक है। ताला दोनों पे तोड़ा ही। ताला खुला था? हाँ ताला नहीं तोड़ा था वापस, ताला तोड़ा था? आग लगने के बाद तोड़ा था उसको। और लगभग 2:30 बजे की बात है। ये इनको बुला के मेरे पास आया था सीधा, तो मेरे पापा और मैं भाग के यहाँ आए थे, तो जबरदस्त लगी थी आग, ऊपर तक निकल रही थी। कोई लग रहा है आपको कोई मानसिक रोगी आपके पास आया हो पहली शाम को? ऐसा कोई डिप्रेशन में आदमी हो? कोई याद आ रहा है आपको ऐसी कोई घटना? कोई नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। आपका क्या मकसद है? आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपकी दृष्टि में? क्या लगता है गांव वालों की दृष्टि में? क्या बताएं इसमें, देखी मैंने तो। हैं? क्या लगता है भूत प्रेत का? क्या लगता है? युवा है कुछ मेरे पास में, मैं पीछे जाऊंगा। क्या लगता है आपको? भूत प्रेत ने लगाई है? मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये वो दुकान थी जिस दुकान में आग लगी थी, और उसके बाद में 2 दिन बाद में इस दुकान में आग लगती है। अगले दिन 9 तारीख को मेरी दुकान में लगी, 10 को शाम को इसमें लगी। वहाँ चलते हैं, अपने उस दुकान में चलते हैं। और इसके पीछे जो खिड़की है, मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ से दोनों पास में दुकान है, और इधर भी पूरी खिड़की है। जो दुकान है खुद ये आपकी की, राशन राशन की दुकान, इसके पास है। बारदाना वगैरह यहाँ रखते हैं, वहाँ साथ में रखा नहीं जाता। हाँ। अलग रखते हैं। ठीक है। अब 8-10 महीने का इकट्ठा किया हुआ था, सारा जल गया, कुछ नहीं बचा उसमें। जब आपने प्रशासन को सूचना दी, पुलिस को, तब पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई आएंगे जांच के लिए, FRI हमारी दर्ज कर ली। अब अभी तक आए नहीं है? अभी तक आए नहीं है। आज का बोला हुआ था उनका, आज ये कांड हो गया। वो हम तो ये इससे निपटे नहीं, उससे पहले ये हो गया। मतलब अभी तक इस दुकान में आग लगे हुए 48 घंटे हो चुके हैं करीबन। हाँ। 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन है जो आया नहीं है। हाँ। आया नहीं, और हमको सूचना दी है आज आ जाएंगे, आज का बोला हुआ है। अच्छा। आने का। उससे पहले ये घटना हो गई, हम तो बोले क्या उसको संभाले। हमारी तो हो चुकी भाई कल। ठीक बात है। और वो आज की देख रहे हैं। हाँ। उसकी कार्रवाई के लिए आएगा तो ये भी साथ में जांच हो जाएगी। जांच पटवारी हमारा आ गया, पटवारी ने क्या कहा? रिपोर्ट बनाई है, और तो पटवारी क्या कर सकता है। रिपोर्ट बना, जो जल्दी वो चीज़ लिख गई, रिपोर्ट बना के सही रिपोर्ट बना ली उन्होंने तो अपनी।
ठीक है, प्रशासन से एक निवेदन है कि अगर आपके पास सूचना पहुंच गई है तो कृपया करके आप इस जगह विजिट करें, क्योंकि हो सकता है कि लगातार 2 दिन से जो आग लग रही है वो कल एक बड़ा नुकसान कर सकती है, या शरारती तत्वों का काम हो सकता है। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा अंदर का विजुअल है तो थोड़ा बता दे कि किस प्रकार से इसमें आग है, जो आग लगी है, और पूरी की पूरी दुकान है जो जल गई है, और इस दुकान के अंदर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा। इसलिए भैंसली कांड है, भैंसली कांड का 4 दिन बाद में, 5 दिन बाद में पूरी रिपोर्ट आती है कि कौन आग लगा रहा है, इसमें आग कैसे लग रही है, और उसके अंदर 2 मौतों का जिम्मेदार भी वो शख्स बताया जाता है जिस शख्स ने पूरे के पूरे आग का तांडव रचा था। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या बार बार जो आग लग रही है इसके बाद में प्रशासन उस मुजरिम तक पहुंचता है, जो मुजरिम मानसिक तौर पर या तो डिप्रेस्ड होता है या फिर वो संकुचित सोच का शिकार होता है। हालांकि ये बात तय है कि कोई भूत प्रेत नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार से अगर ढिलाई बरती गई तो हो सकता है गिरासर में एक के बाद एक दुकान का नुकसान हो। इससे पहले उस आरोपी को पकड़ा जाए। निसंदेह ये किसी आरोपी का, किसी मानसिक छोटी बुद्धि के व्यक्ति का ही काम है। अब प्रशासन के हाथ में है कि प्रशासन इसको मजे से देखना चाह रहा है या फिर कार्रवाई करना चाह रहा है, ये तो प्रशासन पर तय करता है। परंतु भैंसली कांड वापिस गिरासर कांड में तब्दील न हो, इसलिए निवेदन है करबद्ध कि जो आरोपी है उसको पकड़े, और इस गांव में जो दहशत का माहौल बना हुआ है वो माहौल से पर्दा उठा। जो भी है मैं आपके सामने पेश करता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।